आप धरती की जन्नत पर अपनी फैमिली के साथ और अचानक वहाँ कुछ लोग किसी दूसरे इमेजिनरी जन्नत के लिए आपके फैमिली मेंबर्स को मारना शुरू कर देते हैं। हाँ, उनका नाम और रिलीजन पूछकर मारना शुरू कर देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये टेररिज्म है, कुछ कहेंगे एक्सट्रीमिज्म है, कुछ कहेंगे ब्रेन वॉशिंग है, मगर मैं कहता हूँ कि ये रिलीजन है। अब कर देता मैं अभी बाकियों की तरह लिपापोती कि टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, मगर जो बात जैसी है उसे वैसे ही क्यों ना पेश किया जाए। सो बात ऐसी है कि यही है रिलीजन उसके असली रूप में, क्रूअल, बारबरिक और मैलिग्नेंट। रिलीजियस नेशन के दीवाने आप खुद ही देख लें कि रिलीजन उन्हें बचा रहा है या फिर वो खुद ही मौत बन के सामने आ रहा है। खैर बाकियों का ठीक है, लेकिन अब एथिस्ट अपना नाम कैसे बताएं? गूंगा उल इत्तेफाक है टेररिज्म के पीछे बहुत सारे कारण, लेकिन रिलीजन उनमें सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। इसलिए हर रिलीजन को उसके एक्सट्रीमिस्ट फॉलोअर से ही जज करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो उस होली बुक को वैसा ही मान रहे हैं जैसा उसमें लिखा है। और ये ऑलमोस्ट हर रिलीजन में है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ऐसे कहीं वैसे। लोगों ने अपने रिलीजन के बारे में जाना ही नहीं है, बस एक और है। कट्टर मुस्लिम्स को कुछ क्यों नहीं बोलता? उनसे डर लगता है क्या? देखो, चोर को रंगे हाथों पकड़ने का मजा कुछ और ही है। जैसे किसी और दिन काटा तो बिरयानी, मगर खिला पिला के बकरीद के दिन काटा तो कुर्बानी। वैसे अगर गलत टाइम पर बोलना कोई इंसान होता तो उसका नाम राजा बाबू होता। हमारे मोहल्ले का शिकारी है ये कोई टाइम है बात कहने का? इधर मासूम बेगुनाहों को जालिमों की तरह मार दिया। देश बीच वॉर में है और ये लगे हुए हैं फॉलोअर्स बचाने, वो भी पाकिस्तान के। डियर पाकिस्तानीज, दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। हम नफरत फैला रहे हैं। हम सबको तो लगा कि उनके देश से कुछ लोग आए थे छोटी छोटी गन लेके हम सबको मारने। एक वो थे चरण वंदना और दूसरा ये है दंडवत प्रणाम। इसका बस ना चले ये टेररिस्ट के साथ भी पॉडकास्ट कर ले कि आप मौत के बारे में सोचते हो? मंजिल क्या है? डेथ। एक तो ये अमेरिका भी वो मुनीम है जो आग लगने पर पेट्रोल भी बेचता है और बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी। मतलब जंग लड़ने के लिए लोन भी देना है और फिर सुलह करवाने का क्रेडिट भी चाहिए कि मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। अमेरिका और बीजेपी पार्टी का भी अच्छा है, वॉर हो तो भी फ़ायदा, ना हो तो भी फ़ायदा। ऐसे अटैक्स हो तो भी फ़ायदा और ना हो तो भी फ़ायदा। मतलब चित भी इनकी और पट भी इनकी। खैर ट्रंप ने भी सोचा होगा कि अगर ये पूरी तरह डूब गए तो मेरा पैसा वापस कौन देगा। एक तरफ मैटर इंटरनेशनल हो गया और दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि बॉम्ब गिरा है। वो तो सड़क कल भी ऐसी थी भाईजान, ये तो हमारा रॉकेट है, चांद के दूसरे टुकड़े पे जा रहा है। ये जो रोशनी है ना आसमान में, हाँ ये फरिश्ते उतर रहे हैं। आमिर खान अगर पाकिस्तान में होता तो फिल्म बनती बेचारे ज़मीं पर, फिर इनके मिसाइल्स पर भी एक फिल्म बनती सारे ज़मीं पर। अब उन्हें आवाज़ से भी समझ नहीं आ रहा है कि अरे ये बॉम्ब की आवाज़ अटैक हुआ है क्या? नहीं, वो टेररिस्ट की ट्रेनिंग चल रही है। बस मकसद नहीं भूलना। वो कह रहे हैं इंडिया के ड्रोन्स तो चले ही नहीं, आते ही फट गए। कामाकाजी ड्रोन्स कहते हैं उन्हें। फिदाइन हमला, तुम्हें तो पता ही होगा, यूएस पे तुम्हारी। हाँ बस ये हमला साइंस के थ्रू करो तो सिर्फ मशीन फटती है, रिलीजन के थ्रू करो तो इंसान। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। एक जंग मैदान पर तो दूसरी जंग मीडिया में चल रही थी। इंडियन आर्मी ने कराची पर किया कब्जा और पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ कम नहीं पड़ा। देखो देख सामने देखो। अब जहां सिनेमा को हिस्ट्री और हिस्ट्री को सिनेमा समझा जाता है, जहां जर्नलिज्म में कॉमेडी और कॉमेडी में जर्नलिज्म हो रहा है, वहां का तो यही हाल होना था। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्रेडिबल न्यूज़ तो कुछ दिनों में सुनार की दुकान पर थैलियों में बिकेगी। एक भी अटैक को डिफेंड ना कर पाना और एक भी अटैक ना कर पाना। अटैक 100%, डैमेज 0%। ये तो कामयाबी क्या, कर्म है ऊपर वाले का। और बनाओ रिलीजन के नाम पे देश। ये भी मेरी गलती है। इंडियन एक्टर से हमारी लॉन्डियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लॉन्डी बनाने की। हमारे देश की 2 बेटियों ने टेररिस्ट के लिए मेकअप का सामान भिजवाया था साहब। जरा टेररिस्ट से पूछ के बताना कि वो डॉगी बने थे या फिर घोड़ी। अब तो पूछ भी नहीं सकते, समझा। इधर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है और यहाँ लोग आतिफ असलम और हानिया आमिर की पड़ी है। चलो हानिया आमिर का तो समझ भी आता है। भाभी का ख्याल रखना। आपने गौर किया होगा कि इस बार कोई रिलीजन सामने नहीं आया कि ये मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम हमारे रिलीजन में पहले से लिखा हुआ है। इमेजिन अगर कोई सामने आता भी तो कितना अजीब लगता कि लिखा हुआ हमारे स्क्रिप्चर्स में है, लेकिन साहब वो
खरीदना दूसरे देशों से पड़ रहा है। जिस डिफेंस सिस्टम, जिस टेक्नोलॉजी ने इतना उम्दा काम किया वो हमारा खुद का बनाया भी हो सकता था, मगर क्या करें, धर्म की अफीम ही कुछ ऐसी है कि जहाँ कल्पना और अतिशोक्ति से ही सारा काम चल रहा हो वहाँ आविष्कार की क्या ही आवश्यकता। पर इस बार बहुत लोगों को समझ में आया होगा कि भविष्य में वही देश टिकेंगे जिनकी नींव में विज्ञान और रीढ़ की हड्डी में वैज्ञानिक चेतना है। वो क्या है कि ड्रोन अटैक से बचने के लिए दुआएं काम नहीं आती। मॉडर्न जंग पौराणिक शस्त्रों से नहीं जीती जाती, इसमें मॉडर्न डिफेंस सिस्टम की, साइंस की ज़रूरत पड़ती है। और हम जंग जीते हैं, हमें याद रखना चाहिए, मगर पाकिस्तान से जीते हैं ये भी याद रखना चाहिए। अब जिन देशों के अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं वो उन्हीं पर तो चला नहीं सकते, उन्हीं पर चलाने के लिए तो उनसे बेटर ही बनाने पड़ेंगे। और बेटर बनने के लिए हमें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम फिलहाल नहीं हैं सबसे महान देश। हम अगर हमें ताकत है, काबिलियत है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर बनने की, जो हम कल्पना और अतिशोक्ति से नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और आविष्कारों से बनेंगे। और इस बात को हम जितना जल्दी समझ लो उतना ही बेटर है हमारे ही लिए, वरना ये नेता और बाबा तो बैठे ही हैं अगली पीढ़ी को भी धर्म और राजनीति के नशे में झोंकने को। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? May 25 या महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। पहले तो सैकड़ों प्रेडिक्शंस करवाओ और उसमें से एक दो सच हो जाए तो फिर उसका जश्न मनाओ। कुछ भी कहो लेकिन धर्म का धंधा है तो मुनाफे का। भारत के लिए स्वर्णिम काल है। बेरहमी से मासूम लोगों को मार दिया और यह है इनका स्वर्णिम काल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बोलबाला होगा। बोलबाला? आधे पाकिस्तान में हो हल्ला है कि इंडिया के अटैक की वीडियोस AI जनरेटेड है। अब AI इससे ज्यादा तरक्की और क्या ही करेगा। फर्जी सब फर्जी बनाया गया। AI पे डाल दो मंत्री जी, अब तो गुरुजी ने भी बोल ही दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये इंडस्ट्री बहुत पनप रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गुरुजी का मुंह बीच में रख के। वैसे आमतौर पर AI वक्त के साथ और डम होता चला जाता है, पर चूंकि गुरुजी ने कहा है तो लगता है AI भी अब स्मार्ट हो ही जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट होगा। हमें तो लगा विज्ञान क्या, मानव सभ्यता ही पीछे जाने वाली है। हम वही आदम ज़माने की तरह छोटी मोटी बात जैसे रिलीजन और गॉड के लिए एक दूसरे का सर फोड़ते फिरेंगे। और इस पीछे जाने वाली रेस में मुझे पाकिस्तान से आगे तो कोई नहीं दिख रहा। अब अमूमन विज्ञान भी आगे नहीं बढ़ता, पर चूंकि गुरुजी ने कहा है तो लगता है ये भी आगे बढ़ ही जाएगा। तो ये सोना 90-95 हज़ार तक पहुंच जाएगा। सोना सस्ता की जगह टेररिस्ट अटैक की लोकेशन और टाइम भी बता दिया करो। ये पूरा गांव लुटने के बाद आते हैं कि हमने तो कहा था डकैत आने वाले हैं। वो तो बच्चों को पता है, लेकिन कब और कहाँ आने वाले हैं। वरना ये जर्नलाइज बारनम स्टेटमेंट्स की बारिश आने वाली है तो गांव में बैठा ताऊ भी बता देता है। परग्रहियों से भी संपर्क होने के पुख्ता सबूत मिलेंगे। अगर गलती से भी कुछ बच गया हो, जैसे सलमान की शादी, पाकिस्तान की बर्बादी, तो इनके बारे में भी बता ही दो। अब जब फेंकी जा ही रही है तो पूरी शक्ति के साथ फेंको। बाढ़ कहें, फ्लड्स कहें, सूखे कहें, फेमिनाइन कहें, नेचुरल डिजास्टर हैं। गुरुजी भी लाइक सब कुछ ही बोल देता हूँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा गुरुजी, इतनी बुरी चीजें होने वाली है तो इनसे बचने के लिए कोई उपाय? भारत देश को उससे कैसे हम अछूता रख सकते हैं इन चीजों से? हाँ बताओ, नोट ले लेता हूँ। क्या नोट नहीं लेंगे आप? ऑनलाइन लेंगे? केवल ऑनलाइन आप सह यजमान बन करके हमें जुड़ सकते हो। 51,000 रुपये में सह यजमान मतलब ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो ऑफलाइन जुड़ने के लिए क्या मतलब? डॉक्टर साहब ये चीरा लगाना या किडनी के वहाँ? ये अच्छा बिजनेस है। पहले खुद ही लोगों की फाड़ो और फिर खुद ही सुई धागा लेकर डेरा जमा लो। क्योंकि ये वाली फाड़ दिया आपने। धर्म पूछ कर मारा था, धर्म बता कर मारेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे एक सुअर कीचड़ में लोट मारते हो, आपके कपड़े गंदे कर दे और फिर आप भी उससे बदला लेने के लिए उसी कीचड़ में कूद पड़े। I mean, बिना उस सुअर जैसा बने भी तो बदला लिया जा सकता है। कट्टरता का इलाज कट्टरता नहीं है। जाहिलियत का अंधेरा ज्ञान से दूर होता है। आप दुश्मन से लड़ते हुए दुश्मन ही बन गए, फिर जीता तो आपका दुश्मन ही। उन्होंने नाम पूछकर इसीलिए मारा था कि आप भी नाम पूछकर सामान खरीदे और नाम बताकर मारे। वो तब नहीं जीतते जब वो ऐसा कोई कायराना हमला करते हैं। वो तब जीतते हैं जब वो हमारी अखंडता, हमारी एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। वो तब जीतते हैं जब वो हमें आपस में लड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। वही पॉलिटिशियंस वाला गेम, फूट डालो राज करो। मगर ऐसी हालत में भी हम सबका मिलजुल कर साथ में रहना ये दर्शाता है कि भारत और कुछ भी हो सकता है, मगर उस तरीके से सांप्रदायिक नहीं हो सकता। जितने भी लोग यहाँ धार्मिक देश बनाने का बिगुल बजाते रहते हैं, एक बार अपना ही पड़ोसी धार्मिक देश देख लो। नहीं, पर वो रिलीजन अलग है, हम अलग हैं। हाँ तो तुम अलग तरीके से डूबोगे, बीमारी अलग होगी, सिम्टम्स अलग होंगे, मगर तबीयत तो खराब होनी है दोस्त, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। किसी को नज़ला होगा, किसी को दस्त, कहीं टेररिज्म फैलेगा, कहीं कास्टिज्म, कहीं बुखार, कहीं सर दर्द, कहीं पेट्रियार्की और कहीं सुपरस्टिशन, मगर विनाश छाना निश्चित है। इतिहास ही देख लो,
जब जब रिलीजन छाया उसे डार्क एजेस कहा गया, और भूगोल में भी जहाँ जहाँ धर्म छाया उन्हें आज गरीब देश कहा जाता है। यह ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट। इसमें टॉप नेशंस की लिस्ट देख लो और अपने देश की पोजीशन देख लो। नीचे से चेक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर पता नहीं कैसे दुनिया में सबसे ज्यादा केओस वही है जहाँ धर्म, रिलीजन और मजहब ज्यादा है। नहीं, ये सच्चा रिलीजन नहीं है, यही है सच्चा रिलीजन। बेनकाब होने के बाद ऐसा ही दिखता है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे उसे ठीक कैसे करोगे? खैर ठीक तो वैसे भी कैसे ही करोगे, रिलीजन है ना, साइंस थोड़ी है। पाकिस्तान, लैंड ऑफ द प्योर। पहले तो ऊपर वाले का खौफ खाएं जनाब और अपना नाम चेंज करें, नापाक नाम रखें। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। ये पागल कुत्ते को पाले पोसे और फिर काटने के लिए हम पे छोड़ दे, और फिर कहते हैं कि ये तो पागल है जी, इसने तो हमें भी काटा है। अरे तो पैदल हो गए दिमाग से। ठीक है, इतना बड़ा रिलीजियस नेशन लेके बैठे हो, पैदल तो हो ही, मगर जब उस पागल कुत्ते ने तुम्हें भी काटा है तो उसे पाल क्यों रहे हो? और फिर जब हम उस पागल कुत्ते का शिकार करें तो ये रोने बैठे आते हैं कि हम पे अटैक कर दिया, हमारे बाकी जानवर मार दिए। ये टेररिस्ट के साथ टेररिस्ट को शहीदों वाला स्टेट फ्यूनरल दे रहे होते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं टेररिज्म से। अब जब खुलेआम आपका लेना देना है ही टेररिज्म से, तो फिर लेना भी आप ही को पड़ेगा और देना भी आप ही को। अब वो किसी ने सही ही कहा था, चांद पर झंडा होने में और झंडे पर चांद होने में जमीन आसमान का फर्क है। अब पाकिस्तान की जगह नर्क को चूज किया जा रहा है तो वजह कोई बड़ी ही होगी। अब एक संदेश पाकिस्तान के आवाम के नाम, आपकी सरकार, आर्मी, एक ही बात है, बरसों से आपके राइट्स तो छीन ही रही है, प्लस वो बरसों से स्टेट स्पॉन्सर क्या, टेररिज्म को मैन्युफैक्चर और स्पॉन्सर करते हुए पूरी दुनिया के जहन में आपकी कंट्री और कम्युनिटी के लिए जहर घोल रहे हैं। हुक्मरानों के बच्चे विदेशों में आराम से पढ़ रहे हैं और आप वहाँ की आम जनता, आम लोग रोटी पानी को तरस रहे हैं। ठीक है, अब आदतन सुअर की चढ़ में लोट ना मारे, कैसे हो सकता है, मगर जनता जब अपनी पर आ जाए और फिर भी ये तानाशाही कर ले, कैसे हो सकता है? अभी पानी बंद हुआ था, सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट बंद हुए, और अगर ऐसा ही कर्म रहा तुम्हारे ऊपर वाले का, मतलब आर्मी का, तो पता नहीं क्या क्या बंद होगा। अब आप मानकर चलो कि आप तक बात आ चुकी है, क्योंकि शहर में तो आग लगी हुई है। वैसे भी उस टेररिज्म नाम के पागल कुत्ते ने सिविलियंस और सोल्जर्स मिला के आपके भी हजारों लोग मारी है ना। तो इससे पहले कि उस बॉइलिंग वाटर या इस डूबते जहाज से निकलना इम्पॉसिबल हो जाए, अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन जाओ, और फिर भी थोड़ी बहुत जान बच जाए तो अच्छे मुसलमान भी बन जाना। खैर मेरी बात मानो तो मत ही बनो किसी रिलीजन के, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन। कोई बहुत प्राउड वाली बात नहीं है इत्तेफाक से मिले रिलीजन को परम सत्य मान लेना। खैर अब एक बात इंडियन मुस्लिम से, माना ऐसे मुद्दों पर खुलकर बोलना आपके लिए भी कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से बाकी कम्युनिटीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी जितना भी आप बोल पाएँ बोला करो। आपके रिलीजन से एट्रॉसिटीज़ पर आपका चुप रहना ही इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देता है। अगर आपके रिलीजन के नाम पर बेगुनाहों को मारा गया है तो सबसे पहला और ज़ोरदार विरोध आपकी तरफ से आना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को मौका ना मिले दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वाने का। मसलन आपके घर में कॉकरोच घुस जाए तो आप क्या करते हैं? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। अब जैसे कुछ कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। ज़्यादातर वॉर चिल्लाने वाले लोग उनके शहर में बस एक धमाका दूर हैं एंटी वॉर होने से। वॉर सबको बड़ी रोमांचक लगती है जब तक बॉर्डर पर हो और उसमें आपके परिवार का कोई ना हो। सो ये बिल्कुल सही बात है कि जंग अपने आप में ही एक मसला है, ये क्या मसलों का हल देगी। पर दूसरा साइड भी भारी है कि कुछ भूत सच में ही बातों से नहीं मानते। जब सामने वाला आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा तब तो जंग होना लाजमी ही है। मैं करीब करीब इन दोनों ही तबकों से सहमत हूँ। जंग बहुत खतरनाक चीज़ है, बार बार नहीं होनी चाहिए, एक बार में ख़त्म करो। पर अब जंग करने के लिए ढंग का दावेदार भी तो हो। 4 दिन की जंग में इन्हें लोन मांगना पड़ जाता है। आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर इनका 5 साल नहीं चला। हम टेररिस्ट को जवाब दे रहे हैं और ये लोग सिविलियंस को मार के अलग पंगे ले रहे हैं। प्रेस फ्रीडम के नाम पे सिर्फ गन ट्रिगर प्रेस करने की फ्रीडम है, और गरीबी का सिविल ऐसा कि जब मांगे तब लोन मिल जाता है। ले दे के सिर्फ एक कोक स्टूडियो है जो कह सकते हैं कि हमसे बेटर है, मगर अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भी बहुत जल्दी यहीं शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं ही आया। रिलीजियस लोग रिलीजन के नाम पर दूसरे रिलीजियस लोगों को मार देते हैं। इससे बड़ी इररिलीजियस बात और क्या हो सकती है? जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी पहाड़, सूरज चांद, इनका कोई रिलीजन नहीं होता, ना इनसे कोई पूछता है, ना ये किसी को बताते हैं। ये रिलीजन बनाने, मानने, पूछने और उसके लिए मारने की बीमारी सिर्फ इंसानों को है। पूछ में हुए बम धमाकों ने, असला बारूद ने किसी से नहीं पूछा कि उनका रिलीजन क्या है, वरना पता चल जाता कि
इस धमाके में मरने वाले जैन और जोया भी उसी रिलीजन के हैं जिस रिलीजन के बंदे ने बॉम्ब फेंका है। नहीं, वो हमारे रिलीजन का नहीं है। गलती सुधारना दूसरा स्टेप है, पहला है उसे एक्सेप्ट करना। अब ये 2001 तो है नहीं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ मनोहर कहानी फैलाई जाए कि वो 9/11 का ट्विन टावर अपने आप ही लहराते हुए गिर गया था। वैसे बड़ों और बच्चों की मनोहर कहानियों में फ़र्क क्या है पता है? बच्चों की मनोहर कहानियों से किसी की जान नहीं जाती, पर फिर भी बच्चे सिर्फ रिलीजन का भार ही नहीं ढोते बल्कि रिलीजन का सबसे घटिया रूप भी सहते हैं, कभी कभी अपनी जान चुकाकर। अब अलग अलग रिलीजन के अपने अपने तरीके हैं आहुति लेने के। हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बीजेपी पार्टी की बड़ी दुविधा है, सेक्युलर होना नहीं है पर दिखना भी है, कम्युनल दिखना नहीं है पर होना भी है। ये कम्युनल हेट फैलाते हैं घूस की तरह अंडर द टेबल, और फिर इनका कोई मंत्री नंगे हाथों पकड़ा जाए तो उसे डिसोन कर देते हैं कि कौन क्या, ये हमारी पार्टी का थोड़ी है। अब ठीक है, हमने हगने को कहा था लेकिन ऐसा खुले में थोड़ी। दे आर लाइक घटिया बात की वो ठीक है, वो किए बिना पार्टी में रहोगी भी कैसे, पर तुम्हें पार्टी से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि तुम वो करते हुए पकड़े गए। देखो, नफरत फैलानी है क्योंकि बिना नफरत फैलाए इलेक्शन जीतेंगे भी कैसे, मगर पकड़े नहीं जाना है। जैसे एक और भाई साहब पकड़े गए, वेज बिरयानी के ठेले पर भगवान का नाम नहीं लगा सकते, हाँ मगर पसीना पोंछने के लिए चेहरे पर तिरंगा लगा सकते हैं। ऐसे ही कई बाबा कम नेता मिल जाएंगे आपको धर्म और देश की आंच पर सत्ता की रोटी सेकने वाले। ये नेता अपने बच्चों का भविष्य बड़े बड़े कॉलेज में महफूज रखकर इस महान काम में आहुति आपके बच्चों की देते हैं, और गरीब बेरोजगार युवा भी इनके पीछे चल पड़ता है। आज नेताजी से हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ के चक्कर में पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। अपने बच्चों को मंदिर मस्जिद के बाहर नफरती नारों वाली नपुंसकों की फौज में जाने से बचाएं, इसके पहले कि ये नेता बाबा उनका दिमाग और भविष्य दोनों खा जाएं। इतनी ध्यान से क्या सुन रहे हो? कश्मीर से हो क्या? पंडित मौलाना पादरी जो रिलीजन के सबसे गरीब हैं, कमाल है कि लोग इन्हीं से दूर भागते हैं। तो अब सवाल यह है कि लोग इनसे दूर भागते हैं या फिर रिलीजन से दूर भागते हैं। इसी तरह इन धर्म के ठेकेदारों की ज़्यादातर बातें धर्म ग्रंथ की लिखी बातें होती हैं, पर पता नहीं कैसे हमें फिर भी इनकी ज़्यादातर बातें बेबुनियादी और बकवास लगती हैं। इस पैटर्न से तो लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। कहने का मतलब है कि धर्म के ठेकेदारों की तरह धर्म ग्रंथ भी कोई दूध के धुले नहीं है। उस सेक्रेटनेस को हमेशा डिफेंड करने की कोई नीड नहीं है। जैसे बाकी चीज़ों की देख परख करते हो वैसे इनकी भी कर लिया करो। क्या पता जिस बंदर के पीछे हम भाग रहे हैं उसका मदारी कोई और ही है। सैल्यूट है हमारी आर्मी को हमें इतना महफूज रखने के लिए कि जब देश जंग पर है तब पूरा देश बेफिक्र होकर सोशल मीडिया पर जोक्स मार पा रहा है। ये यूनिटी ही इंडिया को इंडिया बनाती है। हज़ारों डिफरेंसेस के बाद भी हम सबका एक साथ रहना यही भारत को भारत बनाता है। अब ये वीडियो किसी को इस्लाम पर लगी होगी, किसी को पाकिस्तान पर और किसी को ईमान पर। सो अगेन, जैसे जहाँ लगी है लगा लो। अब कुछ को ये वीडियो इस्लाम पर लगी होगी, किसी को पाकिस्तान पर और कुछ को ईमान पर। सो अगेन, जैसे जहाँ लगी हो लगा लो। ये चैनल है ही तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, तुम्हें वो सुनाने के लिए जो तुम सुनना नहीं चाहते। अब देखना यह है कि कितने लोग इस वीडियो को कमेंट्स में अप्रिशिएट करते हैं और अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करते हैं। उन पर वीडियो बना के दिखा, सर तन से जुदा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। गर्दन और इरादे मजबूत रखो, थोड़ा बोल भी लिया करो, और फिर भी रीअश्योर होना हो कि कुछ नहीं होता तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लो। हाँ, मुझे याद आ गया कि मेरा सेकंड चैनल भी है। तब तक इस चैनल मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप मुझे इस UPI ID पर अपने जेब और जज्बात अनुसार कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो क्या है कि चंदन की लकड़ी और कब्र की ज़मीन दोनों ही बड़ी महंगी है। मैंने सोचा कोई और ना सही, कम से कम मैं तो असली विलन को सामने ले ही आऊँ, चाहे बात कितनी ही आगे बढ़ जाए। हद से आगे बढ़ गई।